आज गैप डाउन ओपन हुआ था, डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। डेज ओपन की लाइन बनी थी S2 और S3 के बीच में, यानी कि S3 के आसपास आ रहा था डेज ओपन का लाइन। 23,878 का लेवल आ रहा था। जब गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या करते हैं, शुरुआत का आधे घंटे का हाई और लो को मार्क कर देते हैं। जिस डायरेक्शन में भी टूटता है प्राइस, उस डायरेक्शन में ट्रेड बना लेते हैं। आज का जो पहला कैंडल था वो डेज ओपन से बना था और इसमें ऊपर की तरफ में आया विक, जो कि S2 लेवल पे गया और फिर वापस आ गया नीचे की तरफ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी वेब के ऊपर 20 MA की लाइन थी, तो इसका प्राइस ऊपर की तरफ में जाना था। पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बना था डेज ओपन की लाइन के सपोर्ट पे। तो अगर डेज ओपन नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता तो नीचे की तरफ में टारगेट आता। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो वी वेब की लाइन थी वहां से रेजिस्टेंस ले रहा था, तो डेज ओपन और वी वेब इसके बीच में फंसा हुआ था। जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर जाने की टेंडेंसी तेज रहती है और नीचे जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा। जैसे ही डेज ओपन के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हो जाती है और वी वेब के भी ऊपर में चला जाता है प्राइस। 9:35 का कैंडल वी वेब को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया था, इसमें ऊपर में वीक नहीं था। तो इस कैंडल पे एंट्री बनती थी और नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है, S2 का लेवल। अब S2 के लेवल के बाद में हमको ट्रेड तभी बनाना है जब इसका हाई और लो ब्रेक हो जाएगा। अगर हम आधे घंटे का हाई लो मार्क करते हैं तो ये लेवल आ रहा था S2 का, और आधे घंटे का लो आ रहा था डेज ओपन की लाइन, जो कि आ रही थी 23,875 का। जब ये नेक्स्ट बार में ब्रेक होता ऊपर की तरफ में, तब हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाते हैं, जो कि लेवल होता S1 का। और अगर नीचे की तरफ में जाता तो नीचे की तरफ हमारा लेवल हो जाता S4 का। तो यहाँ पे पहली बार में जो ट्रेड मिला था कॉल में 9:35 पे मिला था, और सेकंड कैंडल पे ही प्रॉफिट बुक हो गया, जो कि 9:40 पे। पहली बार जब ट्रेड मिल गया है आपको, उस केस में ट्रेड ले लीजिए, उसके बाद ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे प्राइस आकर के बार बार रुक रहा था, जैसे S2 से नीचे उतरा और वी वेब पे आकर के बार बार सपोर्ट ले रहा था, और ऊपर भी नहीं जा पा रहा था, नीचे भी नहीं जा पा रहा था। तो इसका एक रीजन ये था, जब पहली बार में कोई लेवल अचीव हो जाता है उसके बाद में जब उस लेवल के ऊपर जाएगा तभी ट्रेड बनाना सबसे बेटर कंडीशन रहती है, मैंने हमेशा बोला है। तो इस केस में भी अगर S2 लेवल के ऊपर में जाता तब ट्रेड बहुत अच्छी बनती। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ में ट्रेड बना रहे हैं तो इधर पे दिक्कत था। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप आएंगे तो यहाँ पे S2 का लेवल आ रहा था, तो इसी S2 के लेवल के ऊपर में कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल पाई, इसी वजह से प्राइस यहाँ पे पूरा अटका पड़ा था। तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस आ रहा था और नीचे डेज ओपन का सपोर्ट आ रहा था, इसी वजह से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बायर्स नहीं आ रहे थे जो ऊपर मार्केट को खींच के ले जाए। तो और आज एक्सपायरी भी था, इसी वजह से जो पहला मोमेंटम है वो गैप डाउन में मिल गया था, इसी वजह से पूरा प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया। अगर गैप डाउन नहीं हुआ रहता तो स्टार्टिंग से ही मोमेंटम बहुत अच्छा मिल गया रहता हमको। तो ये था आज का एनालिसिस। अब इसके ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन के लिए हम चले जाएंगे कॉल और पुट के चार्ट में। कॉल और पुट का जो चार्ट है आप देख सकते हैं, कॉल में डिसेंडिंग सीपीआर था और पुट में असेंडिंग सीपीआर था, और पुट का जो सीपीआर बन रहा था एकदम नैरो बन रहा था। तो क्या हुआ यहाँ, पहला कैंडल जो बना था वो ग्रीन कैंडल बना था कॉल में, लेकिन ये जो सेकंड कैंडल दिख रहा है आपको, ये वी वेब को नीचे की तरफ में तोड़ रहा है। तो कॉल अगर वी वेब को नीचे की तरफ में तोड़ रहा है तो पुट में वी वेब के ऊपर की तरफ में तोड़ेगा। यहाँ पे वी वेब के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो हमारा एंट्री यहीं पे हो जाएगा और नेक्स्ट कैंडल पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि गैप डाउन है इसी वजह से। उसके बाद फिर से एटीएमए के पास में आने दीजिए। अगर एटीएमए के पास में आके एक डोजी कैंडल बनाता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है छोटी सी, स्टॉप लॉस एकदम छोटा रहेगा और एक दो कैंडल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक दिया था मौका। उसके बाद में ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि पुट में ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका है, तो पुट में ज्यादा टारगेट मिलेगा नहीं जब तक रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक। उसके बाद फिर कॉल में आया, जैसे कॉल में आप देखेंगे फॉलिंग चैनल पैटर्न था, लेकिन वो पैटर्न जो था वो ऊपर की तरफ में वापस जा रहा था। तो यहाँ पे एटीएमए से जब ऊपर की तरफ में कैंडल क्लोजिंग हो गई तो हम ऊपर की तरफ में पोजीशन बनाने के लिए अभी तैयार हो गए। जैसे ही वी वेब के ऊपर में एटीएमए का क्लोजिंग हो गया, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, या तो यहाँ पे ट्रेड लेकर के हम फिर से 34 EMA पे एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वहां पे पुट में भी ये देखा जाएगा कि पुट नीचे की तरफ में आ रहा है कि नहीं। अगर कॉल में एंट्री बना रहे हैं तो पुट कंफर्म करना चाहिए कि पुट भी वीवेब के नीचे हो। कॉल वीवेब के ऊपर, पुट वीवेब के नीचे, तभी ट्रेड बनाना सही रहता है। तो यहाँ पे इस कैंडल पे या तो इस कैंडल पे ट्रेड बन रहा था,
और नेक्स्ट ट्रेड आपका कॉल में 34 ईएमए का लाइन है। और जब जब पुट में वीवेब के पास में आता है, जैसे ये कैंडल आया है वीवेब के पास में पुट में, पुट के प्राइसिंग में देखेंगे वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आ गई है। जब ये वीवेब के पास में आके रेड कैंडल बनाया, तब हमको कॉल साइड में देख लेना है कि वीवेब के ऊपर है कि नहीं। अगर वीवेब के ऊपर है तो यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री फिर से हो सकती है और एक दो कैंडल पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। तो ऐसे करके छोटा छोटा स्कैल्पिंग मिल रहा था। उसके बाद एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया है, फिर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते, स्कैल्पिंग में इतना ही कर सकते थे। अब हम देख लेते हैं कल का मार्केट कैसे रहने वाला है। कल आप देखेंगे नैरोस्ट सीपीआर का फॉर्मेशन है, R1 S1 जो है सीपीआर से बहुत ज्यादा पास पास है। तो कल के दिन में अगर अपन देखेंगे ये बहुत नैरो सीपीआर बना हुआ है। तो अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो डिसेंडिंग सीपीआर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, तो ये R2 भी पहुंच जाएगा, R3 भी पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका पिछला स्विंग जो है लो वो R3 के पास में आ रहा है। तो अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो R3 तरफ जाएगा, और अगर S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है नीचे की तरफ में तो S2 भी चला जाएगा, S3 भी चला जाएगा। ये क्यों जाएगा नीचे, हम हायर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये S2 के पास में आकर के अटका है। अगर S2 के ऊपर में चला जाता है मार्केट तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका 24,181 का। और अगर इसके नीचे की तरफ में जाता है या डेज ओपन के नीचे की तरफ में जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा S3 का। और हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे अभी ये सीपीआर के अंदर में फंसा हुआ है। तो जब तक सीपीआर के अंदर फंसा रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा, या तो सीपीआर के ऊपर निकल जाए या तो सीपीआर के नीचे चले जाए। अगर नीचे की तरफ में जाएगा तो S1 प्रीवियस मंथ लो आएगा। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट भी आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं कौन सा सपोर्ट है। यहाँ पे 200 ईएमए का सपोर्ट आ रहा है। तो स्कैल्पिंग कैसे करना है, अगर ये जो डेज लो है इसको अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ में तो 23,800 का लेवल आएगा। और अगर 23,800 ब्रेक होता है नीचे की तरफ में तो 23,600 का लेवल आएगा। और अगर 23,600 टूट जाता है तो फिर 23,400 का लेवल हमको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। मतलब नीचे की तरफ में हमको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, 100 पॉइंट नीचे जाते जाएंगे। पहला टारगेट 23,800, दूसरा टारगेट 23,700, और फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा 23,400। 23,400 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईयरली सीपीआर में जाते हैं तो ये जो जगह है यहाँ पे इसको और टेस्ट कर देते हैं। आप देखेंगे ये S1 का लेवल आ रहा है, इसी वजह से अगर नीचे की तरफ में जाता है ये 200 ईएमए को ब्रेक करते हुए तो हम नीचे की तरफ में टारगेट ले लेंगे। और अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो हमको वापस 20 ईएमए का लाइन मिल जाता है। मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ में बढ़िया टारगेट मिल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसी तरीके से काम करना है कल के दिन में। रेंज ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। अगर सीपीआर के अंदर खुल जाता है, अगर सीपीआर के बीच में बीचों बीच खुल जाता है तो उसके ऊपर जाने की भी टेंडेंसी रहेगी और नीचे जाने की भी टेंडेंसी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, R1 लेवल का कॉल को भी बाय कर सकते हैं और S1 लेवल का पुट को भी बाय करके रख सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ में जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, नीचे की तरफ में जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। तो आप जो भी पोजीशन बनाएंगे उसमें 30 पॉइंट का एसएल रख दीजिएगा, 30 या 35 पॉइंट का एसएल रख दीजिएगा कॉल और पुट। और लॉन्ग स्ट्रेडल आप बना सकते हैं। तो ऐसा करके आप ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।